इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। मित्रों, दिग्विजय देश की आवाज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हूँ IKDRC यानी इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिसीज़ एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद में, और मेरे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु बी पटेल, जो कि बहुत ही यशस्वी, बहुत ही लोकप्रिय यहाँ के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं। आप MD DNB हैं, एक बहुत लंबा इनका कैरियर है और अभी ये HOD हैं। तो पिछले एक लंबे समय से इन्होंने काफ़ी रिसर्च भी की है। इनके तमाम रिसर्च पेपर्स मेडिकल जर्नल्स में छपे हैं। बहुत सारे लोगों को इन्होंने गाइड भी किया है। तो जिस तरह से आप सब जानते हैं कि करीबन 7 करोड़ लोग इस समय किडनी रोग से पीड़ित हैं, और ये एक ऐसा भयानक रोग है जो कि धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसकी कैसे रोकथाम हो, और जब इसमें फंस जाएं या जब आपका ट्रांसप्लांट हो तब फिर आप कैसी लाइफ लीड करें, ऐसे ही कुछ प्रश्नों के साथ मैं यहाँ उपस्थित हूँ। डॉक्टर पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हमारे दर्शक आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर से पहले तो ये कि हम इस बीमारी में फंसे ही नहीं, इसके लिए क्या उपाय किया जाए? पहले तो जो बीमारी, किडनी की बीमारी करने वाला मेजर रोग समझे, वो है डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर। जी। वो डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहना ज़रूरी है। यानी जो भी पेशेंट डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर हो, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उनको दवाइयाँ रेगुलर लेनी चाहिए, और रेगुलर बेस पर इन्वेस्टिगेशन हर साल में या 2 साल में करने चाहिए डॉक्टर के एडवाइस के अनुसार। यानी जो रोग होता है वो पहले पकड़ में आ जाए और उसका कुछ भी इलाज हो सके वो कर सकते हैं। और डायबिटीज़ एक मेजर बीमारी है भारत देश में, तो उसकी तो कोई ट्रीटमेंट अभी तक है नहीं कि भाई डायबिटीज़ हुआ और मिट गया, ऐसा कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट है नहीं। हम इतना ही कर सकते हैं, उसको कंट्रोल में रख सकते हैं जी। तो वो एक ज़रूरी है कि भाई ये रोग होता है तो हमें चौकन्ना होके इसके पीछे लगना पड़ता है, अपने लाइफस्टाइल मॉडिफाई करनी पड़ती है, मेडिसिन रेगुलर लेनी पड़ती है, रेगुलर चेकअप जांच करवानी चाहिए। दूसरा एक मेजर रोग अभी है तो रेनल स्टोन का। कई लोग को किडनी में पथरी होती है, बाद में निगलेक्ट करते हैं, किडनी चली जाती है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। किडनी का पथरी है, पता चला है, उसका जाँच करो, लगे तो सर्जरी, जो भी करना पड़े सर्जन के हिसाब से वो करवाओ, और उसे ऐसे छोड़ नहीं देना है। भाई एक बार हुआ है तो आप उसको रेगुलर भी उसको फोकस में रखना, भी कभी भी फिर से हो भी सकता है। ऐसा डॉक्टर साहब कई बार देखने में आया है कि किडनी, वो कहते हैं कि भाई किडनी स्टोन हुआ तो उन्होंने उनका निकाल दिया, कहते फिर हो गया। हाँ, होता है ऐसा। और जेनेटिक अपना जो होता है वो कई बार रिकरेंस होता है, तो ये ध्यान में रख के उनको भी चौकन्ना रहना है कि भाई एक बार हुआ है तो दूसरी बार हो सकता है। तो ऐसे ये जो रिकरेंस है कितने % की है? करीबन 20 से 25% लोगों को रिकरेंस में जाता है। जिन लोगों को पथरी होती है, क्या वो इस बात का सिग्नल है कि आपकी किडनी खराब हो सकती है? नहीं, ध्यान नहीं रखो तो हो सकती है, उसका ट्रीटमेंट सही जांच नहीं करवाया तो हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये तो खैर इनिशियल बात है कि अगर आप BP शुगर कंट्रोल कर लें तो आपकी किडनी सुरक्षित है, लेकिन फिर भी कई बार लोग भूल जाते हैं और ऐसी लाइफस्टाइल है। तो अगर इसमें वो आ जाएं, पता लगे कि किडनी आपकी प्रॉब्लम कर रही है, आपका पेशाब रुक रुक के आ रहा है या कम आ रहा है, तो क्या दवाइयों से इसका इलाज संभव है? उसके कारण के हिसाब से कई कारण ऐसे होते हैं, सर्जिकल कॉज होते हैं तो उसको सर्जरी ज़रूरत होती है। अरे कई ऐसे है कि मेडिसिन देने से ख़त्म हो जाता है, तो वो भी एक जरूरी है। मतलब हर किडनी में ज़रूरी नहीं है कि आपका किडनी निकले ही निकले, आप दवाई से भी रिपेयर हो सकते हैं। रिपेयर हो सकता है, लेकिन वो टाइम पर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सब खत्म हो गया बस बाद में चले जाए डॉक्टर के पास तो भी बाद में बचा लो, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए कि IKD आपका एक एशिया का जाना माना इंस्टीट्यूट है, तो यहाँ पे आपके पास कौन कौन से एरिया के लोग ज़्यादा आते हैं?
हमारे यहाँ तो ऐसे देखा जाए तो अभी ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं, लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार वाले काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। जी, और सब पेशेंट्स को आप लोग अटेंड करते हैं? हम लोग सब पेशेंट को अटेंड करते हैं, और ऐसा लगे बहुत पुअर है तो हॉस्पिटल उनको थोड़ा बहुत फाइनेंस भी करती है, भी ट्रीटमेंट के में चक्कर में कोई दवाइयाँ सब फ्री करके देती है, लेकिन वो भी लिमिटेड है, जो हॉस्पिटल के पास फंड है उसके हिसाब से वो करके देती है। पहले कुछ ज़्यादा था डॉक्टर साहब फ्री नहीं, अभी उतना भी है, उतना ही है, लेकिन धीरे धीरे गवर्नमेंट्स के रूल्स आ रहे हैं, डोनेशन कम होता जा रहा है, डोनेशन कम देते लोग, तो उस साल में थोड़ा कम हो जाता है। अगर इस साल किसी ने ज़्यादा डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन में पेशेंट को बेनिफिट होता है। यानी जितने आपके पास बीमार आते हैं उसमें कितने लोगों को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है? देखो, हमारे यहाँ तो बेसिकली ये टर्शियरी सेंटर है, यानी सब जगह से ऑलमोस्ट डायग्नोस होकर आते हैं कि किडनी फेल ही है। ओके। तो ऐसा हॉस्पिटल इज नोन फॉर रिनल ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, पेंक्रियास ट्रांसप्लांट, तो हमारे पास जितने मरीज आ रहे हैं मैक्सिमम वो ट्रांसप्लांट के हिसाब से ही आते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब उनका नंबर किस हिसाब से और कितने दिनों में लग जाता है? जैसे लोग बहुत व्याकुल होते हैं कि हम बचेंगे नहीं बचेंगे, हमें किडनी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी। अगर किसी के पास डोनर है तो कितने दिन में उसका ट्रांसप्लांट हो जाता है? अगर किसी के पास डोनर है तो 15 दिन के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, 10 से 15 दिन में ट्रांसफर हो सकता है, उससे भी कम कर सकते हैं, लेकिन उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स तैयार हो तो हफ्ते के अंदर ट्रांसफर हो सकता है, वो ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर डोनर नहीं है घर का और वेटिंग लिस्ट में लगना है तो टाइम ज़्यादा लगता है। जी डॉक्टर साहब, ट्रांसप्लांट के बाद नेफ्रोलॉजिस्ट का रोल क्या रहता है और कब तक रहता है? ट्रांसप्लांट के बाद पेशेंट और नेफ्रोलॉजिस्ट तो एक परिवार हो जाता है, यानी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो पेशेंट को नेफ्रोलॉजिस्ट से कांटेक्ट करना होता है। बुखार आया, सर्दी हो गई, डायरिया हुआ, कुछ भी हुआ तो पहले नेफ्रोलॉजिस्ट ही आता है, यानी वो नेफ्रोलॉजिस्ट और वो पेशेंट तो एक परिवार ही हो जाता है। जीवन भर का साथ, जीवन भर का साथ है चाहे वो किसी स्टेट का हो। किसी स्टेट का हो। लेकिन डॉक्टर साहब, एक लोगों के मन में एक ये क्वेश्चन रहता है कि या ये कहिए कि उनका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है कि से पुरुष है तो उसे लगता है कि मैं पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारियां एज ए मेल निभा सकूंगा कि नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या कमजोरी आती है उनमें शारीरिक? नहीं, शारीरिक कमजोरियाँ ज़्यादा नहीं आती, लेकिन थोड़े बहुत मेडिसिन के साइड इफेक्ट कई पेशेंटों में मिलते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मेल या फीमेल जो भी हो, शारीरिक बीमार कमजोरी नहीं आती, वो अपना काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन उनको क्या बोलते हैं ना, मन से स्ट्रांग होना ज़रूरी है। क्या वो सेक्सुअल लाइफ लीड कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। उसमें कोई शारीरिक क्षमता की बात नहीं आती। अच्छा, ट्रांसप्लांट वाला जो पेशेंट है, क्या वो स्पोर्ट्स में, स्विमिंग में या हैवी एक्सरसाइज में जा सकता है? हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है, बॉडी बिल्डिंग जो करते हैं ना, बॉडी बिल्डिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास एक किडनी है। स्पोर्ट्स में हाँ, स्पोर्ट्स कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, दे आर अलाउड टू डू एवरीथिंग। यानी झटका लगने से क्या किडनी हिल डुल सकती है? नहीं, हिल डुल नहीं सकती, वहाँ तो फिक्स ही है। अच्छा, फिक्स है, फिक्स है, हिल डुल नहीं सकती ना ना ना, किसी भी झटके से? कोई मतलब ये कि भाई मैंने कुछ ज़्यादा श्रम किया तो कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई डरने की बात नहीं, कोई डर या खिसक जाएगी? नहीं, खिसकती नहीं है, वहाँ से नहीं खिसकती, लेकिन उस एरिया में फ्लैश बढ़ सकता है, मांस बढ़ सकता है। हाँ, थोड़ा बहुत बाहर से लगेगा कभी किडनी थोड़ा यहाँ हार्ड है, वो दैट्स ऑल, बाकी कुछ नहीं। और अभी तो रोबोटिक सर्जरी आ गई तो उसमें तो वो भी नहीं लग रहा है, दिखते नहीं है कहीं। पर रोबोटिक क्या केस पर केस है या किसी कोई भी करा सकता है? ऐसे तो कोई भी करा सकता है, जिसको भी करना है वो करा सकता है। फिर भी लोग ये सिंपल वाली कर देते हैं, लॉन्ग सर्जरी कर देते हैं, पूरा पेट काट देते हैं। देखो, रोबोटिक सर्जरी पूरे वर्ल्ड में मेरे ख्याल से यहाँ से ज़्यादा स्टार्ट हुई थी, यहाँ से IKDRC में से स्टार्ट हुई थी, जो डॉक्टर प्रांजल मोदी है उन्होंने स्टार्ट किया था यहाँ से। जी। तो जी वो सब लोगों के पास स्किल नहीं है। ओके। पूरे वर्ल्ड में कई बहुत कम लोग कर रहे हैं। इंडिया में भी अभी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है, लेकिन वो कॉस्टली भी है, स्किल भी नहीं है किसी के पास, तो फिर बाद में सब ओपन ही करते हैं। पर डॉक्टर साहब, इसकी चॉइस भी तो आपके यहाँ नहीं दी जाती, बताया तो नहीं जाता कि ये चॉइस दिया जाता है, अभी चॉइस दिया जाता है, लेकिन वो फाइनेंस का इशू भी है। नहीं, पर आप जब तक बताएंगे नहीं किसी को, नहीं बताया जाता है, बताया जाता तब तक, या वो देखते हैं कि भाई ये इस पे पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए नहीं करते हैं। हाँ, कई पेशेंट होते हैं, हार्ट की बीमारी वाले को नहीं करते हम लोग,
क्योंकि हार्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो तो उनका जो पोजीशन देना है वो एनेस्थीसिया में दिक्कत होती है, तो हार्ट वाले पेशेंट को नहीं देते, वो नहीं करते वो। लेकिन बाय एंड लार्ज सबको बोला जाता है, और लेकिन लिमिटेड है। भाई सपोज आज 3 ट्रांसप्लांट करने हैं तो रोबोटिक सर्जरी एक में ही पॉसिबल है, देन देयर इज़ नो चॉइस। ओके, क्या आपके यहाँ बहुत सारे सर्जन्स हैं? हाँ, एनफ है? इनफ तो नहीं है, अभी और सर्जन की ज़रूरत की है, ज़रूरत तो है। पर आते नहीं आपके यहाँ? आते हैं, अभी आएंगे, अभी रिक्रूटमेंट चालू करने वाले नई हॉस्पिटल के लिए, तो उसमें आएंगे, काफ़ी लोग आएंगे। अच्छा, क्योंकि जितने हैं वो कम पड़ रहे हैं कम पड़ रहा है और लोड आपके पास बढ़ता जा रहा है। लोड बढ़ता जा रहा है जी, पर हॉस्पिटल तैयार है लोड लेने के लिए? हाँ, लोड तो लेगी हॉस्पिटल। क्या नेफ्रोलॉजिस्ट पूरे हैं? नेफ्रोलॉजिस्ट भी कम है, लेकिन अब जैसे जैसे डॉक्टर्स बढ़ रहे हैं इससे आएंगे। ये जब आपने शुरू किया था, आप तो डॉक्टर्स फैमिली से हैं, तो आपको तो आपके पिताजी से भी पता लगता रहा होगा और आपने खुद भी इतना समय निकाला है। तब से अभी में जैसे मरीज़ों की संख्या बढ़ी है, उस हिसाब से डॉक्टर्स की और मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ी है, या अभी और ज़रूरत है मेडिकल कॉलेजेस और डॉक्टर्स की? नहीं, डॉक्टर्स की ज़रूरत तो है ही, सिटी में तो बहुत नहीं है, लेकिन पेरीफेरी में नहीं है डॉक्टर्स, कम, काफ़ी कम है। मेडिकल कॉलेज तो काफ़ी बढ़ गई, मेरे टाइम में तो लगभग 6 मेडिकल कॉलेज, अभी लगभग 30 मेडिकल कॉलेज हो गई है यहाँ पे। 27 या 30 कॉलेज हो गए, तो यानी वो 5 गुना तो बढ़ गई है। डॉक्टर्स भी इतने बढ़े हैं, लेकिन जो गांव में है, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए डॉक्टर्स को जाने में दिक्कत हो रही है वहाँ। कोई ऐसा कंपल्शन गवर्नमेंट ने किया नहीं है कि आपको इतना समय गांव में निकालना? कंपल्सन है, लेकिन 2 साल कंपल्सन है, 2 साल में सब वापस आ जाते हैं, क्योंकि उनकी भी फैमिली है। गांव में जाएंगे, बच्चों की पढ़ाई वो सब कैसे करेंगे, वहाँ तो कोई ऐसे मिल नहीं रहा इंफ्रास्ट्रक्चर। आप इंडिया में किडनी पेशेंट्स, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज़ का मतलब क्या फ्यूचर देखने कब पॉसिबल होगा कि जगह जगह पे ये सुविधा मिले? देखो, गुजरात गवर्नमेंट ने तो एक स्टार्टअप कर दिया है, 5-7 साल पहले ही चालू किया था, डायलिसिस सेंटर बनाने का पेरीफेरी के अंदर। जो डायलिसिस के लिए सबको जो घूम घूम के सेंटर पे आना था, वो उन्होंने सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और तालुका लेवल पर चालू करवा दिया डायलिसिस सेंटर। तो एक तो शुरुआत हो गई है, बड़ी शुरुआत, वो बड़ी शुरुआत, मतलब करीबन IKDR से 50 सेंटर चला रही है अभी, ये और बड़े धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। सारे सेंटर्स किसको रिपोर्ट करते हैं? सारे सेंटर IKDR से को रिपोर्ट करते हैं। नहीं, किसको, यानी पर्टिकुलरली किसको? यहाँ आते हैं, डायरेक्टर के ऊपर रिपोर्टिंग होती है सीधा। ओके, ताकि उन्हें कोई चीज़ चाहिए, कोई सपोर्ट चाहिए, वो सब डायरेक्टर ऑफिस में से ही मिलता है वहाँ से। ओके, तो डॉक्टर साहब क्या लगता है आपको कि आर्टिफिशियल किडनी अगर आ गई से, क्या लगता है आपको कितने साल में आएगी? मैं 20 साल से सुन रहा हूँ, अभी तक नहीं आएगी। 20 साल से सुन रहे हैं? 20 साल से मैं सुन रहा हूँ, अभी तक नहीं है, पता नहीं कब आएगी। लेकिन हाँ, इतना पता है कि वो करीबन लास्ट स्टेज में जा रही है अभी, यानी 20 बरस से इसकी चर्चा हो रही है? 20 साल से हो रहा है कि यानी किसी ने ड्रीम किया हुआ है, कहीं ने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, तो ये सब लंबा टाइम लगा है अभी तक, लेकिन वो तो लगना ही है, क्योंकि आर्टिफिशियल किडनी ऐसे थोड़ी, हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है, तो यानी अभी भी अनसर्टेन है। अभी भी अनसर्टेन है, लेकिन 5 बरस लेगा कि 10 बरस लेगा, लेकिन ये है कि हम आएगी, अपने लाइफ टाइम में देख लेंगे। हाँ, देख लेंगे वो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बार ट्रांसप्लांट होने के बाद कितने साल टेंटेटिवली एक आदमी जीता है? जो 10 साल का हम लोग बोलते हैं ना कि किडनी ट्रांसप्लांट के 10 साल कितनी किडनी चल सकती है, तो 50 से 60% लोगों को अच्छी किडनी चलती है, यानी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। 100 पेशेंट में 60 पेशेंट 10 साल पर अच्छी तरह से किडनी के साथ जीते हैं, 10 साल तक आराम से जीते। उसके बाद 60%, उसके बाद तो बाद में और बढ़ जाते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत कम होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे टाइम जाता है, इसी तरह किडनी का भाई थोड़ा झुकाव नीचे जाता है। लेकिन कई पेशेंट ऐसा है कि 20 साल से भी ट्रांसप्लांट करने के बाद देख रहे हैं हम लोग, तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन 10 साल देखो तो उसका हाफ लाइफ देखो तो 60% हाफ लाइफ है, यानी 10 साल में 60% लोगों को किडनी अच्छी चलती है। ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल से 20-20 साल से जीवित हैं। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ बताइए कि किडनी ट्रांसप्लांट के लोग शराब पी सकते हैं, सिगरेट पी सकते हैं? किडनी ट्रांसप्लांट नहीं, ऐसे नॉर्मल आदमी भी शराब और सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट वाले कैसे पिएंगे? नहीं, एक
लोगों के मन में प्रश्न होता है, कई नहीं, लोग पीना ही पहले नहीं पीते रहे, नहीं। अब उनका ट्रांसप्लांट हो गया, उनको लगता है मैं ठीक हो गया, नहीं नहीं तो उनके मन में ये रहता है कि क्या मैं पी सकता हूँ थोड़ी बहुत शराब या नहीं। कभी नहीं, कभी पीना ही नहीं चाहिए। कई लोग कहते हैं कि उसमें भी कुछ अल्कोहल में कोई चीज़ ऐसी होती है जो हेल्प करती है। अभी तक तो नहीं मैंने पढ़ा ऐसा। नहीं है ऐसा? नहीं, अभी तक नहीं। ऐसा कोई मतलब ऐसी कोई रिसर्च नहीं है? कोई रिसर्च नहीं है कि जहाँ शराब पीने से जो लंबी है- किडनी चले, लंबा जीवन चले, ऐसा कोई रिसर्च नहीं है अभी। नहीं तो भी हमारे गुजरात में ऐसा होता है ना कि शराब की जो पाबंदी है वो निकाल दे, सब लंबा जिए इसलिए। कोई खास चीज़ जो नहीं भोजन में लेनी चाहिए जब ट्रांसप्लांट हो जाए? जो अनकुक फूड होता है वो कहीं से बाहर से भी बिना साफ किए नहीं लेना चाहिए। अनकुक फूड यानी कहीं भी आपको लगे हाइजेनिक फूड नहीं है तो वो नहीं लेना है। मतलब से आपको रॉ मूली मिल जाए या गाजर मिल जाए तो वो खा सकते हैं या खा नहीं? सकते हैं, लेकिन उसको सही ढंग से साफ़ करने के बाद में, ऐसे ही आपने बाहर से लेकर सीधा खा लिया ऐसा नहीं हो सकता। सॉल्ट की मात्रा थोड़ी कम लेनी है और बस वही है, बाकी तो कुछ मेनली कुछ नहीं है। और कोई ऐसा भी है कि ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट कितने घंटे काम कर सकता है? ऐसा भी कोई 100% काम कर सकता है, 24 घंटे काम कर सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दो प्रश्न और हैं कि अगर किसी का भावनात्मक जीवन अच्छा नहीं है और वो परेशान है, डिस्टर्ब है, तो क्या उसका किडनी पे कोई असर पड़ता है? नहीं, डायरेक्ट इफेक्ट नहीं है ऐसे कोई। एक वो मानसिक और इमोशनल अलग बात है। नहीं, वो अलग बात है, किडनी में डायरेक्ट इफेक्ट कोई नहीं करता है। कोई नहीं आएगा। उसके दिल में परेशानी हो सकती है। हाँ, उसके दिल में परेशानी हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, वो सब हो सकता है। बाद में कुछ ब्लड प्रेशर की वजह से किडनी की बीमारी है, वो दैट इज सेकेंडरी, लेकिन डायरेक्ट इफेक्ट ऐसे कोई नहीं है। जी, तो कुछ और बताना चाहेंगे आप किडनी पेशेंट्स के लिए, ट्रांसप्लांट केसेस के लिए, कि वो इसमें ना फंसें और कैसे बचे रहें, और फंस जाएं तो कैसे बचें लंबी आयु के लिए? लंबी आयु के लिए उनको बस उतना ही है कि अपना जीवन जीने की आदत बदलनी पड़ेगी सबको। जी रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा खाना जी, और मानसिक शांति रखनी पड़ेगी। थोड़ा स्पिरिचुअल काम करना पड़ेगा, होने की ज़रूरत है। दूसरा मैसेज है कि IKDRC में अभी करीबन हम लोग 400 ट्रांसप्लांट करते हैं साल का। उसमें से 400 में से 100 किडनियाँ हमें डोनेशन में आती है और 300 किडनियाँ फैमिली में से जाती है। जी, तो ऐसा कुछ करना चाहिए कि भाई 300 किडनियाँ जो घर से जाती है वो नई घर में से जाए, यानी डोनेशन का रेट बढ़ा देना चाहिए। कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, ICU में कई पेशेंट का डेथ हो रहा है, तो वो सब पेशेंट यानी अपने फैमिली वाले ही थोड़ा जागरूक होकर उनका ऑर्गन डोनेशन का हाथ बढ़ाए, तो ये सब जो घर में से किडनी देनी पड़ रही है वो किडनी देना बंद हो जाए। हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अभी हम समझो कि 0.01%, 0.008% जितना हमारा डोनेशन रेट है, थोड़ा बढ़े ना तो घर में से किसी पूरे इंडिया में किसी को किडनी या लीवर देना ही नहीं पड़ेगा। हाँ, यानी अवेयरनेस की ज़रूरत है। फैमिली को सबको आगे आना पड़ेगा, डॉक्टर्स को आगे आना पड़ेगा, तो ये सब मुमकिन है। जी, थैंक यू। मित्रों, ये हैं डॉक्टर हिमांशु बी पटेल, जो कि एक मेडिकल चिकित्सक फैमिली से ही आते हैं। आपके पिताश्री भी डॉक्टर रहे हैं और बचपन से इनको उस तरह की मेंटलिटी रही है कि समाज की सेवा करनी है, और इसलिए इन्होंने पैसा कमाने की तरफ ध्यान नहीं दिया। ये एक ऐसे ट्रस्ट से और गवर्नमेंट से रिलेटेड हॉस्पिटल में आ गए जहाँ सेवा ही मुख्य है, और इन्होंने आपके बहुत सारे प्रश्नों के एकदम ताज़ा जवाब दिए हैं कि आप ये मत सोचना कि ट्रांसप्लांट हो गया तो अभय दान मिल गया, तब आप मनमानी करेंगे, कुछ भी करेंगे, कुछ भी खाएंगे, कुछ भी पिएंगे, ऐसा नहीं है। किडनी एक अनमोल आपको अंग मिला है, इसको संभाल के रखिए। दूसरा ये है कि आपको अगर कैडेवर मिला है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस मैसेज को दूर तक फैलाएं कि जहाँ कहीं भी ब्रेन डेड है या एक्सीडेंट का केस है तो अपने धर्म ग्रंथों का ध्यान करते हुए, कि जैसे दधीच ने अपनी हड्डियां दी थी तो वज्र बना था, तो उसी तरह से जब आप अपने
प्रियजनों की किडनी या लीवर या हार्ट या आँखें या कॉर्निया, जो भी शरीर के अंग हैं, बहुत सारे अंग निकलते हैं, वो अगर आप दान करते हैं तो आप एक नया जीवन जीने के लिए दूसरे व्यक्ति को तैयार करते हैं। तो इसको यूँ सोच के कि नहीं नहीं हमें तो पूरी बॉडी ही हमको जो है अग्निदाह करने से ही इसकी मुक्ति होगी, नहीं, मुक्ति दान करने से भी होगी। तो अपने सोच का नज़रिया बदलिए। और जैसा कि डॉक्टर हिमांशु पटेल जी ने कहा है कि 300 किडनी जो आपके घर से जाती हैं वो बच सकती हैं अगर आप उदारता से, नए दृष्टिकोण से सोचें और आगे आकर इसमें अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक और नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए कैमरामैन सुनील गौतम के साथ मधु श्रीवास्तव का नमस्कार। डॉक्टर पटेल नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए।